इस समुदाय को बिहार में लोग तूरी के नाम से, गया की तरफ अगर मैं चलता हूं तो तूरी के नाम से भी जानते हैं, जो बड़े पैमाने पर बांस का काम करती है। बिहार में अगर मैं इधर नेपाल बॉर्डर की तरफ चलता हूं तो धरकार के भी नाम से लोग जानते हैं। और मैं उधर अगर और आगे बढ़ता हूं झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे मौली जाति जो है वो बड़े पैमाने पे बांस का काम करती है। और तूरी भी है, तूरी पूरा इधर आसाम तक है, और बांसपोर भी है। और मैं पश्चिम की अगर बात करता हूँ तो पश्चिम में हमारा समुदाय बसोर, बांसपोर और विभिन्न नामों से, कहीं पे जो है उसे ईश्वर भी कहते हैं, पासवान भी कहते हैं। ये बहुसंख्यक समाज है, काफी मात्रा में है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस समाज को कोई जान नहीं पाया आज तक, और इसीलिए इतिहास नहीं बन पाया हमारा। भाई आखिर क्यों नहीं इतिहास बन पाया? ये हमारे और आपकी गलतियों की वजह से ये हमारा समुदाय आज तक कोई समझ नहीं पाया, और मैं जान पाया। बताने की प्रयास करते हैं तो वो समझने को भी तैयार नहीं हो पाता है। लेकिन ये हमारी और आपकी देन की वजह से है कि ये इतना संख्या में होने के बावजूद भी इस समुदाय को नहीं जाता है। और मैं अगर बात करूं सिर्फ हैदरगढ़ की, हैदरगढ़ में जब मैं इस गांव में, कई गांव में जब टहला तो मुझे पता चला कि हर गांव में मेरा समुदाय 300 कहीं पे है, कहीं पे 200 उसकी संख्या है। तो मुझे पता चला, अरे मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि हैदरगढ़ में हमारी संख्या 20,000 से कम से 25,000 है, और यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी समुदाय को जानता भी नहीं है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो हम अपने आप को क्या मरा हुआ महसूस करते हैं? लेकिन नहीं, मैं अपने आप को मरा हुआ महसूस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मालूम है कि मेरा समुदाय अंधकार में है। ना तो इसके द्वार पे शिक्षा आज तक पहुँच पाई, मैं तो तमाम गलियाँ मैंने घूमी, मेरे समुदाय के पास तो आवास तक नहीं है, ना उनके पास शौचालय है। ये पीड़ा है मेरी समाज की कि मैं उन गलियों में जाता हूँ तो मेरे समाज के लोग अपने प्रधान से काम तक नहीं करा पाते। विधायक की बात नहीं छोड़िए, वो विधायक तो हमारे दरवाजे तक नहीं आता है। तो ये समाज का दर्द है मेरे साथियों। मैं इस खोज में लगा हूँ कि मेरी समाज की पहचान कैसे बने। और जिस समाज में, एक बात ये भी है, जिस समाज में शिक्षा नहीं होती है वो अपना इतिहास भी नहीं बना पाती है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें संगठित होने की भी जरूरत है। जब तक हमारा समुदाय संगठित नहीं होगा, ऐसे ही लोग हमें छलते रहेंगे, ऐसे ही हमें लोग धोखा देते रहेंगे, और हम लोग अपने आवास के लिए करते रहेंगे। मैं तमाम साथियों से आज मैं इस कार्यक्रम के लिए बड़ा उत्साहित था। मैं लगातार कई महीनों से इस समुदाय के बीच में ही हूँ। कभी मैं पूर्वांचल में रहता हूँ, कभी मैं पश्चिम में रहता हूँ, कभी मैं अन्य प्रदेशों में भी जाता हूँ। मेरी पीड़ा है, गाँव का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, और उन गाँवों में मैंने देखा मेरे समुदाय की जो स्थिति है आज भी बड़ी भयावह है। हमारे लोग महलों में रहते हैं, शहरों में, लेकिन अपनी जाति को भूल जाते हैं और अपनी जाति बताने में शर्म महसूस करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जब अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो बात वो ऐसे बताते हैं कि मैं विचलित हो जाता हूँ। और बड़ी पीड़ा तो है, मैं क्या क्या बयां करूं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है इस समुदाय के लिए कहने के लिए, क्योंकि मैं जिन गलियों में जाता हूं वो गलियां सूनी नजर आती हैं। उस गली में खड़ंजे तक नहीं है, नाली पे समुदाय मेरा बसता है। और हमारे समुदाय के जो लोग शहर में बसते हैं वो कहते हैं, अरे हम